Bihar is very future of India also. जैसे मोदी जी भी बोलते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन इंडिया। इस 45 डेज का प्लान है, लेकिन कितना कड़क है देखिए। इसके साथ आप खेल भी सकते हैं, कुछ नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट में कुछ नहीं होगा, माल भी देखिए कितना कड़क। जैसे ये प्लांट एग्लोनिमा हो गया, ये प्लांट इंडिया में बहुत डिमांड है। चाइना से ये मिनिमम 5 से 10 लाख इम्पोर्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलेड सीड्स किट है। इसमें क्या क्या है? पूरा किट है। सारे तरीके के सीड्स है। तो ऑल सीड जो है ना, जो चाहिए वो इसका प्राइस ये करीब 599। हाँ। जितने आपने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं 11 से 12 तरह के इसमें सीड्स हैं। तो ये सीड्स बस आपको घर में मतलब गमले में लगा देना है और ये जो इसमें है वो उपज होगा। जैसे आपको शादी में देना है, आजकल शादी में एनिवर्सरीज में भी लोग गिफ्ट देते हैं पौधे को, तो हम लोग बजट के हिसाब से पौधे का अरेंज कर देते हैं। सर जो इस टाइप के मटेरियल हम बनाते हैं, ऑलमोस्ट अभी हम काफ़ी सारे डिज़ाइन हम इस टाइप के मटेरियल में बनाने लग गए हैं। अब ये बनाने का रीज़न ये है क्योंकि हमारे देश में आपको ही पता है सर, हर साल पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। कस्टमर को प्रेजेंट करते हैं, जैसे अभी आपको पिज़्ज़ा खाना हो, कुछ भी खाना हो, आप जोमेटो स्विगी ऑर्डर कर सकते हो। उसी तरीके से हम लोगों ने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें कि कोई भी कस्टमर ऑर्डर कर सकता है और वो अपने प्लांट्स को होम डिलीवर करा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त जो है पटना के ज्ञान भवन में है। यहाँ दरअसल एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है जिसका नाम है बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026। परंपरा से प्रगति तक आधारभूत अब संरचना है, उपज सुरक्षित रहेगी और उन सभी चीजों को लेकर के, फसल को लेकर के और जो पौधे हैं उसको लेकर के नर्सरी जो होता है जहाँ पौधे तैयार किए जाते हैं उसको लेकर के ये कॉन्क्लेव किया गया है। और इस कॉन्क्लेव में जो है कृषि मंत्री जो है रामकृपाल यादव यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार वो पहुंचे हैं। वो अपना भाषण दे रहे हैं। गांव में रोजगार का अवसर दिलवा रहे हैं। हमारे यहाँ तो वैसे भी आबादी बहुत है, बेरोजगारी में लोग परेशान रहते हैं, बाहर जाते हैं, प्लान करते हैं, अब अवसर मिल रहा है। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा माहौल, ऐसा परिवेश बनाया है, लोगों को नई तकनीक के आधार पर हमारे वैज्ञानिक लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी तरह के नया इन्वेंशन, नवाचार के माध्यम से खेती करने में, बागवानी करने में प्रोत्साहित कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि रोजगार का बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। घर है, ऑफिस है, होटल है, सड़क है। जैसा कि मैंने कहा, हर जगह हरियाली की मांग बढ़ रही है। अब एक नया आया है, जो नया मौका आया है, मेडिका फूड्स के रूप में भी हम पौधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पौधों से दवा जैसा खाना, यानी जो आप खाएंगे वो आपके लिए दवा के रूप में काम करेगा। ये भी काम हो रहा है। मतलब सेहत है तो कमाई भी है। सेहत रहेगा तभी तो कमाई होगा, सेहत भी होगा और कमाई भी इसके माध्यम से आप करने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस कॉन्क्लेव का साफ मकसद यही है, किसान प्लस वैज्ञानिक प्लस उद्योग और मजबूती खेती तभी होगी जब सबों का मिश्रण होगा। हमारे युवा साथियों को कम लागत में बड़ा स्टार्टअप करना है। नर्सरिंग और पैकेजिंग का काम, ट्रांसपोर्टिंग का काम, मार्केटिंग का काम मोटा ही मोटा है। सिर्फ खेती और बागवानी में तो आप आगे बढ़िए। सरकार आपके हर कदम में आपके साथ मिलाने को तैयार है। और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि बिहार का एक उत्पाद, सपना देखा है उन्होंने, बिहार का एक उत्पाद देश के हर थाली में पहुंचे। और मैं समझता हूँ कि इसमें कामयाबी भी हासिल अब हो रही है। अब तो मैं ये कहूँगा कि हमारा उत्पाद केवल बिहार तक नहीं, देश तक नहीं, बल्कि दुनिया के थाली में जा रहा है। मखाना जा रहा है, जर्दालू आम जा रहा है, कतरनी चावल जा रहा है, मध जा रहा है और भी और कुछ जाने वाला है। मशरूम का जो उत्पादन हम लोग अधिक से अधिक, सबसे अधिक उत्पादन मशरूम का ही होता है, मखाना का ही होता है। और अब देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, जो उन्होंने मखाना का मार्केटिंग करवा दिया।
और दुनिया में ग्लोबल स्तर पर अब इसका डिमांड हो गया है कि इसकी महत्ता लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी एक कोशिश है कि बिहार मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा। और मैं समझता हूँ कि जब विकसित बिहार को देखना चाहते हैं 2030 तक ही विकसित, 2047 तक प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको विकसित भारत बनाना है। हमारे मुख्यमंत्री ने उनके सपनों को साकार करने के लिए लक्ष्य रखा है कि 2030 तक ही हम विकसित बिहार बनाएंगे। विकसित बिहार तभी बनेगा जब किसान विकसित होगा, खलिहान मजबूत होगा, तभी तो हमारी मजबूती और हम विकसित भारत की तरफ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आज समय बदल गया है, अब हम नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं और हमारा ये संकल्प है कि हर खेत हरा भरा होगा और हर किसान समृद्ध होगा। और राज्य के अंदर में बड़ी संख्या में ऐसे किसान जो हमारे हैं, जो समेकित कृषि प्रणाली को अपना रहे हैं करते हैं और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। वही बिहार में मोटे अनाज, जो माननीय प्रधानमंत्री का विजन है कि मोटे अनाज को किसान लाने का काम कर रहे हैं। बिहार, दक्षिण बिहार में मड़ुआ, रागी है, बाजरा है, ऐसे अनेक फसल है, पानी भी कम लगता है, उत्पादन अच्छा होता है। अपने गया जी के अंदर में कल मायापुर में कृषि विभाग के द्वारा वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया गया है, बहुत बेहतर काम कर रहा है। तो हम सबको देखने का मौका मिला करके है। तो निश्चित तौर पर आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय जाकर के है, जो केवल प्रस्तुत नहीं बल्कि बिहार के हर भविष्य का एक नया द्वार है। बिहार का नर्सरी ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 26 जो हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रधानमंत्री सोच का प्रतीक है। इस परंपरा से जुड़े जड़ें मजबूत हैं और प्रगति साफ दिखती है। बिहार की मिट्टी में मेहनत है, प्रतिभा है और बिहार की मिट्टी, बिहार का आबो हवा बहुत बेहतर जा करके है और बिहार में किसान अच्छा कर रहे हैं। किसानों को, युवाओं को देख रहा हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी छोड़कर कृषि के क्षेत्र में वापस लौट रहे हैं करके और बिहार में सिर्फ संभावनाएं न करके है। सब्जी का क्षेत्र हो, यहाँ पर फल हो, बड़े पैमाने पर बगल में हाजीपुर के केला का एकदम बड़ा हब है, जो केला पूरे बिहार ही नहीं देश के कोने कोने में जाता है हमारा। ठीक कहा हमारे माननीय मंत्री जी ने जाकर। इस बीच यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, तो देश के हर कोने से यहाँ पर सभी लोग नर्सरी अपना अपना जो जिनका है स्टोर, वो लोग यहाँ पर आए हैं और अपने अपने पौधों की यहाँ पर प्रदर्शनी कर रहे हैं। तो कृषि मंत्री का ये यहाँ पर कहना है कि तकनीक के साथ जो है खेती की जाती है और साथ ही साथ जो है पौधे उपजाए जाते हैं, सेंसर के द्वारा उस पर नजर रखी जाती है, उसको वाटरिंग करना होता है। तो सब नई तकनीक के साथ किस तरीके से किया जाए उसको लेकर के बढ़ावा देने के लिए ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। तो बिहार में ये पहली बार कॉन्क्लेव ये आयोजित की गई है। आपको कुछ स्टॉल्स पे भी हम लेकर के चलेंगे जहाँ पर आपको दिखाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स है, यानी हाइब्रिड सीड्स है और ये बेंगलोर की कंपनी है। थोड़ा हम समझेंगे जो सब्जियां होती हैं वो आखिर क्या है और किस तरह का ये सीड्स रखते हैं। तो किस तरह का सीड्स है सर, इंडो और अमेरिकन ये कॉम्बिनेशन क्या है? इंडो अमेरिकन एक ही कंपनी है, इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड बेंगलोर बेस्ड कंपनी है और इनके ये हाइब्रिड्स और कुछ ओपी प्रोडक्ट्स है। मतलब हाइब्रिड जो दो पेरेंट्स को क्रॉस करके बनाया जाता है, डिफरेंट पेरेंट को, और कुछ ओपी है जैसे बीन्स है, धनिया है, इनके बीज ओपी रहते हैं, ओपन पॉलिनेटेड, और बाकी ये क्रॉस किए हुए है। टमाटर है, आपका बीटरूट है। इसमें मतलब क्या ये किस तरह का ये हाइब्रिड प्रोडक्ट है, मतलब बेहतर प्रोडक्ट है? बेहतर हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है हाइब्रिड। हाँ, हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है, इससे किसी तरह का दिक्कत नहीं, ऑर्गेनिक है पूरी तरह? नहीं कोई परेशानी ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब ट्रीटमेंट जब डालते हैं तो ऑर्गेनिक होता है। सीड जो है ना, सीड ऑर्गेनिक इटसेल्फ है। अच्छा। हाँ, उसमें केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं या फर्टिलाइजर डालते हैं, देन इट बिकम केमिकल। किसान अगर इसको लेते हैं उपजाने के लिए, आम आदमी जो भी टेरेस पर जो गार्डनिंग करते हैं और किचन गार्डन बनाते हैं, उसके लिए ये बीज वगैरह के रेट्स वगैरह क्या है? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलेड सीड्स किट है, इसमें क्या क्या है? पूरा किट है, इसमें सारे तरीके के सीड्स है। देखिए अच्छा। तो ऑल सीड जो है ना,
जो चाहिए उसको। इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस ये करीब 599 रुपीज़। 599। हाँ। इसमें जितने आपने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं 11 से 12 तरह के इसमें सीड्स हैं, तो ये सीड्स बस आपको घर में मतलब गमले में लगा देना है और ये जो इसमें है वो उपज होगा। चलिए ठीक है, तो इस तरह के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं, थोड़ा आगे भी हम देख लेंगे। आइए, आइए देखिए, एक और यहाँ पर है ग्रीन शेल्टर एलएलपी पटना, ये पटना का ही स्टोर है और जो ये मेरे ख्याल से इंडोर प्लांट्स वगैरह है सारे। हाँ जी, मोस्टली यहाँ पे इंडोर प्लांट्स ही हैं। वैसे हमारे पास सारा ही प्लांट्स होता है, बट चूंकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट प्लांट लाना था तो हम लोगों ने मोस्टली इंडोर प्लांट का वैरायटी लाया। ये पटना में ही आपका ये स्टोर है, नर्सरी? ये पटना में आशियाना दीघा रोड में नर्सरी है हमारी। तो ये किस किस तरह के प्लांट्स आपके पास ये है? प्लांट्स हर तरीके का हमारे पास है, इंडोर आउटडोर, फ्लावरिंग, फ्रूट प्लांट्स, ये सभी तरीके का प्लांट है, इवन एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं। बट जो हमारा मेन कंसेप्ट है वो ये है कि प्लांट्स को हम लोग सिंप्लीफाई तरीके से कस्टमर को प्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी आपको पिज़्ज़ा खाना हो, कुछ भी खाना हो, आप जोमेटो स्विगी ऑर्डर कर सकते हो। उसी तरीके से हम लोगों ने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें कि कोई भी कस्टमर ऑर्डर कर सकता है और वो अपने प्लांट्स को होम डिलीवर करा सकता है। तो ये ये केवल पटना में सर्विस है या फिर और भी बाहर भी है सिटी? अभी इमीडिएटली तो पटना में अवेलेबल है और हम लोग मुजफ्फरपुर में इसको बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। ये greenshelter.online हमारा वेबसाइट है, गूगल प्ले पे ऐप भी है, तो ये दोनों अवेलेबल है। प्लस तीसरा अच्छा चीज़ इसमें ये है कि ये एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, कोई भी नर्सरी के बिजनेस से जुड़ना चाहता है तो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के अपने प्लांट्स या गार्डनिंग प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। तो ये एक रोजगार को पैदा करने का भी एक रास्ता है, जो कि बिहार सरकार का भी बहुत बड़ा एजेंडा है कि हम कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, किसान का रेवेन्यू बढ़ाएं। तो इसका ये एक रास्ता खोलता है। चलिए, यहाँ जैसे ये पीस लिली है, इसका क्या कीमत होता है? ये 550 का है। आपके पास हाईएस्ट रेंज वाला कौन सा प्लांट है और सबसे लोएस्ट? अब जैसे आप ये देखेंगे, ये ऑर्किड का एक वैरायटी है, ये 3000 का है। और जो लोएस्ट आप बोलेंगे तो हमारे पास 150 रुपीज़ का भी प्लांट है। नर्सरी में आएंगे तो इवन 30 रुपीज़ का भी पौधा अवेलेबल है। अगर आप ग्रीन गिफ्टिंग पे जाते हैं तो 30 रुपीज़ से स्टार्ट होके फिर वो एवरेज 300, 500, 1000 उस तरीके से जाता है। बट डिपेंडिंग ऑन द बजट, जैसे आपको शादी में देना है, आजकल शादी में एनिवर्सरीज में भी लोग गिफ्ट देते हैं पौधे को, तो हम लोग बजट के हिसाब से पौधे का अरेंज कर देते हैं। तो ये एक और हम यहाँ स्टॉल पर आए हैं कॉन्क्लेव में और यहाँ आपको तरह तरह के जो है पॉट्स हैं, प्लांटर्स हैं, वो दिखाई दे रहे होंगे। तो ये कौन सी कंपनी है और किस तरह के पॉट्स हैं और जो हाईएस्ट रेंज है पॉट का वो क्या है और उसके बाद सबसे लोएस्ट रेंज में क्या है? तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विकास दुबे है, मेरी कंपनी का नाम है हर्षदीप हॉर्टिको लिमिटेड, ब्रांड नेम है हर्षदीप। जी, तो ये क्या मतलब किस तरह के ये मतलब और जो बाजार में मिलते हैं जो गमले होते हैं पॉट्स, उससे क्या डिफरेंस इसमें है? सर डिफरेंस बेसिकली जो पॉट लाइन होता है, पॉट लाइन लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। बेसिकली ये कंपनी को, ये इंडस्ट्री को बहुत बड़ी की जा सकती है। पॉट लाइन जो होता है, हम इसमें प्लास्टिक पॉट्स बनाते हैं, लेकिन प्लास्टिक में भी बहुत वैरायटी होती है। इसमें आपको प्लास्टिक में 1000 रुपये के भी पॉट आते हैं, 10,000 के भी पॉट आते हैं और 100 रुपये के भी पॉट आते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि अगर आप लो क्वालिटी मटेरियल यूज़ करते हो प्लास्टिक, तो धूप के टाइम, गर्मी के टाइम वो हीट होता है और जिससे रूट डैमेज होता है और प्लांट उसमें मर जाते हैं। अगर आप यही अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ करके अगर पॉट बनाते हो तो उसमें आपका प्लांट लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करता है। सो यही डिफरेंस होता है कि जो लोकल गमले बनाने वाले लोग हैं उनका चलता ही नहीं है, क्योंकि वो जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी कलर फेड हो जाता है और उसमें प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसमें ड्रेनेज सिस्टम हम जो देते हैं, ड्रेनेज सिस्टम हम बहुत अच्छा देते हैं ताकि उससे प्लांट का इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो, उसको एयर वेंटिलेशन अच्छा मिले, तो प्लांट्स की क्वालिटी और प्लांट्स का ग्रोथ दोनों इन्हांस होता है। तो ये जैसे यहाँ छोटे छोटे भी पॉट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ये सब भी जैसे इसमें आपने टैग लगा रखा है कि इसमें जो है क्रॉप वेस्ट से जो है ये तैयार किया गया है 40%। सर जो इस टाइप के मटेरियल हम बनाते हैं, ऑलमोस्ट अभी हम काफ़ी सारे डिज़ाइन हम इस टाइप के मटेरियल में बनाने लग गए हैं। अब ये बनाने का रीज़न ये है क्योंकि हमारे देश में, आपको ही पता है सर, हर साल पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। पॉल्यूशन बढ़ने का मेन रीज़न ये होता है कि जो फार्मर्स का वेस्टेज जो होता है वो उसको सही तरीके से यूटिलाइज वो उसको करने के लिए उनको बहुत हैवीली पे करना पड़ता है।
वो उतना ज़्यादा पे ना करने की जगह पे उसको जला देते हैं, उससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, उन फार्मर्स से उनका वेस्टेज ले करके उसको हम रिफाइन करके उसको हम 40% इसमें यूज़ करते हैं और 60% प्लास्टिक यूज़ करते हैं। एटलीस्ट हम 40% तो यूज़ कर रहे हैं। इससे एनवायरनमेंट को भी हाँ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, आपके फार्मर्स को भी हेल्प मिल जाती है, उनका जो वेस्टेज होता है उसको रिकवर करने में हम पूरा हेल्प करते हैं उनकी, तो उनका कॉस्टिंग भी कम लगता है। और ये सब जैसे यहाँ पर ये फाउंटेन्स वगैरह बने हुए हैं, ये जैसे स्टोन डस्ट से तैयार होते हैं, लेकिन ये तो यही मटेरियल आपने यूज किया है। सर देखिए, जो मैंने इसके पहले आपको मटेरियल दिखाया वो मटेरियल और ये मटेरियल में बहुत फ़र्क होता है। ये काफ़ी हाई ग्रेड मटेरियल होता है, ये स्पेशली आउटडोर के लिए सूटेबल होता है। इसको आप धूप, मिट्टी, आप इसको ठंडी में रखो, बारिश में रखो, कितना भी कड़क धूप हो, ये टूटने वाला नहीं है, फटने वाला नहीं है, कलर इसका फेड नहीं होगा। इसको आप 10 फीट के ऊपर से भी अगर आप गिरा देंगे ना, तो भी ये ब्रेकेज नहीं होगा। ये अनब्रेकेबल मटेरियल है, ये आपको स्टोन का लुक देता है, बट ये है प्लास्टिक। अभी पहले के लोग इसको स्टोन में बनवाते थे, अब उनका बनाने का खर्चा ही 50,000 होता था। इसको इंपोर्ट वहां से लेके आना, ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत हैवी होता है, और इसके डैमेज होने के भी चांस होते हैं, क्योंकि जितना हैवी चीज अगर वो ट्रांसपोर्ट होगा तो उसका डैमेज का चांस बढ़ जाता है। हमने इसको प्लास्टिक में बनाया सेम लुक देने के लिए। क्या होगी? सर इसकी कीमत आपकी 12 से 15,000 के आसपास होगी। अगर यही आप स्टोर में बनवाते हो कम से कम 35-40,000 के आसपास होगा। तो इतना डिफरेंस होता है। लाइट वेट भी होगा, आप जहाँ चाहे वहाँ शिफ्ट करो। आउटडोर में से कुछ नहीं होने वाला। आउटडोर में कुछ भी नहीं होगा सर। इसको कंपनी 5 साल की गारंटी भी देती है। एक यहाँ ये बुद्ध का स्टैचू जो है वो भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। लोग अपने अपने घरों में लगाते हैं, फाउंटेन या फिर ये क्या मतलब इसमें पानी वगैरह स्टोर करके नीचे और ये बाहर रखते हैं? एक्चुअली कैसा है ना कि ये हम कॉन्सेप्ट लोगों को दिखाते हैं कि आप इसके नीचे हमारे बाउल प्लांटर है, आप उसमें पानी डाल के जो क्या कहते हैं गुलाब होते हैं, आप गुलाब डाल करके उसको डेकोरेट कर सकते हैं। उसके ऊपर आप ये बुद्धा रख सकते हैं। बुद्धा जो है हमारा ये फाइबर का बना हुआ है। फाइबर का बुद्धा जो भी हम बनाते हैं सब हैंडमेड आइटम होता है, और ये अनब्रेकेबल है, पूरे लाइफ टाइम ये चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद 6 साल बाद ये खराब होगा। जब तक इसकी मतलब कम से कम 50-100 साल चलेगा सर, कभी खराब होने वाली चीज़ ही नहीं है। इसका कलर जो है वो आपका 8 से 10 साल में चेंज मतलब खराब होना चालू हो जाता है, फेड होना चालू हो जाता है। बट जैसे आप गाड़ी है, गाड़ी को आप बार बार पेंट कर सकते हो, वैसे ये भी है, आप इसको जब चाहे तब पेंट कर सकते हो। तो इसको आप पेंट करके री यूज कर सकते हो चाहे जितने बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यहाँ एक और स्टॉल है जो कि हैदराबाद की कंपनी है, इथेरियल DNA जेनेटिक्स कंपनी है। देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि इस प्लांट के सैपलिंग्स वगैरह यहाँ पर है और किस किस तरह के प्लांट्स हैं और किस तरीके से इसको डेवलप किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपके जो ये सैपलिंग्स वगैरह है, ये क्या किस तरीके से सब डेवलप कर रहे हैं? इसको बोलते हैं सर जर्म प्लाज्म। तो जैसे एक माँ बाप को हम लोग स्टेराइल इन्वायरमेंट में उगाते हैं, उसके बाद एक टिश्यू लेते हैं प्लांट का। जैसे ये प्लांट एग्लोनिमा हो गया, ये प्लांट इंडिया में बहुत डिमांड में है। चाइना से ये मिनिमम 5 से 10 लाख इंपोर्ट हो रहा है। इंडिया में कंजम्पशन है और बनाने वाले भी हैं। तो इसका एक प्लांट लेके हम लोग कैलिस बनाते हैं, कैलिस को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बच्चा बनता है। इस 45 डेज का प्लांट है, लेकिन कितना कड़क है देखिए। इसके साथ आप खेल भी सकते हैं, कुछ नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट में कुछ नहीं होगा, माल भी देखिए कितना कड़क है। तो इससे क्या स्टार्टर मटेरियल मरेगा नहीं, किसान भी खुश रहेगा, आगे बढ़ाने वाले को भी अच्छा रहेगा। इसको कितने दिनों तक ये बाहर रखा जा सकता है इस तरीके से? ऐसे ये तो बाहर हार्डन है, जब बॉटल से निकलता है उसको 5 से 10 दिन में हवा दे के धीरे धीरे एक्लेमेटाइज करते हैं। जैसे आईसीयू में बच्चे को थोड़ा अब ये तैयार हार्ड है है पॉट में जाने के हाँ, लिए। और वो बॉटल से दुनिया में कहीं भी भेजिएगा वहाँ का बच्चा बन जाएगा। अच्छा, हाँ, तो इट्स लाइक एक्लेमेटाइज। ये तकनीक है, ये चीजें हैं। तो हर ये पुराना 1967 टिश्यू कल्चर हुआ था, लेकिन आज तक इसको परफेक्ट नहीं कर पाए लोग। तो हम लोग उसी चीज को सही कर रहे हैं, बस सिंप्लीफाई वर्जन, क्योंकि डिमांड है और सर। भी स्टेट्स में जाते होंगे इस तरह के कॉन्क्लेव मैं तो में? पूरा कंट्री में जाता हूँ सर। वी सप्लाई अराउंड 16 कंट्रीज को देते हैं हम लोग, और इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में आ गए 6 साल के अंदर हम। बिहार में ये फर्स्ट टाइम कॉन्क्लेव लगा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिहार का मेरे को लगता है कि इंडिया से सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बिहार में हुआ है, बिकॉज ये फ्यूचर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। और ये अच्छा मेरे को कॉन्क्लेव लगा कि थोड़ा इंडियन ग्रोअर्स और बिहारी सब ऑपोजिट में अच्छा डिस्प्ले है, और ऐसा डिस्प्ले किसी ने किया है। हम लोग को इतना केयर और इम्पोर्टेंस नहीं मिला है, एंड पीपल आर वेरी लाइकिंग इट। और बिहार इज वेरी फ्यूचर ऑफ इंडिया ऑल्सो, जैसे मोदी जी भी बोलते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन इंडिया। चलिए, थैंक बहुत-बहुत यू, थैंक यू, थैंक धन्यवाद। यू।